द लास्ट मरमेड पार्ट वन। एक आखिरी जल परी। एक जादुई प्रेम कहानी समुद्र के पार, जहां आसमान और पानी एक हो जाते हैं। वहां एक रहस्यमयी टापू था, एजूरा आइलैंड। कहा जाता था कि वहां अब कोई इंसान नहीं जाता, क्योंकि टापू के चारों ओर सैकड़ों शार्क हमेशा घूमती रहती थीं। समुद्र उस जगह की रक्षा करता था, और उसके भीतर छिपे एक रहस्य की भी। वह रहस्य थी मायरा, दुनिया की आखिरी जलपरी। मायरा अपने छोटे से जल गुफा में अपने एकमात्र दोस्त तोरू के साथ रहती थी। एक समझदार पुराना समुद्री कछुआ जो उसके बचपन से साथ था। वह सुंदर थी, समुद्र जैसी गहराई और आसमान जैसी मासूमियत लिए हुए, मगर अकेलापन उसकी आंखों में हमेशा झलकता था। हर दिन वह दूर क्षितिज की ओर देखती और सोचती, वहां जहां इंसान रहते हैं, वहां क्या सच में कोई मेरे जैसा महसूस करता होगा? तोरू हमेशा उसे चेतावनी देता, इंसान हमारे जैसे नहीं होते मायरा, वो जिसे समझ नहीं पाते उसे नष्ट कर देते हैं। मायरा चुप हो जाती, मगर उसका मन एक नई दुनिया देखने को तड़पता रहता। शहर में आरव की दुनिया। इसी बीच हजारों किलोमीटर दूर शहर में एक युवा लड़का आरव कपूर रहता था। अत्यंत अमीर, तेज दिमाग वाला और हमेशा रोमांच की तलाश में। उसके पिता डॉक्टर रणवीर कपूर एक मशहूर वैज्ञानिक थे, जो अपने जीवन का एक ही सपना देखते थे, समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को खोज निकालना। आरव के दोस्तों रोहन, विक्की और सिया के साथ वह अक्सर एडवेंचर पर जाया करता था। एक शाम अपने पेंट हाउस में बैठा वह नक्शे देख रहा था। तभी उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुमने कभी उस रहस्यमयी टापू का नाम सुना है, जहां कोई नहीं जा सकता? विक्की हंस पड़ा, वही जहां शार्क पहरा देती है। भाई तू भी ना हॉरर फिल्में कम देखा कर। सिया बोली, सुना है वहां से जो भी गया कभी लौटा नहीं। आरव की आंखों में चमक थी, यानी वहां कुछ है, कुछ जो दुनिया से छिपा हुआ है, और मैं उसे देखना चाहता हूं। उनके एडवेंचर क्लब के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा मिशन बनने वाला था। उन्होंने प्लान बनाया। जमीन या नाव से जाना असंभव था, क्योंकि समुद्र के चारों ओर शार्क का पहरा था। इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से सीधे टापू पर उतरने की तैयारी की। यात्रा की शुरुआत 3 दिन बाद सुबह सुबह आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। उसमें आरव, सिया, विक्की और रोहन बैठे हैं। नीचे फैला है अंतहीन नीला समुद्र। विक्की कहता है, अगर हम मर गए तो तेरे पागलपन की वजह से भाई। आरव मुस्कुरा देता है, कभी कभी सच्चाई मौत के पार ही मिलती है। जैसे ही वे टापू के ऊपर पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर हिलने लगता है। हवा में खौफ है। नीचे समुद्र में काली छायाएं तैर रही हैं। सैकड़ों शार्क जो टापू की सीमा की रक्षा कर रही थीं, किसी तरह वे एक सुरक्षित जगह उतर जाते हैं। टापू पर हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की आवाज भी नहीं थी, बस लहरों की गूंज। आरव ने कैमरा उठाया और बोला, दोस्तों, ये है एजूरा आइलैंड, धरती की आखिरी अनजानी जगह। सिया धीरे से बोली, या शायद आखिरी मौत की जगह। लेकिन आरव को डर नहीं था, उसे रोमांच चाहिए था। उन्होंने बीच पर कैंप लगाया, खाना बनाया और पहली रात वहीं बिताई। रहस्यमयी नजरें, समुद्र की गहराई से कोई उन्हें देख रहा था। मायरा, उसने पहली बार इंसानों को देखा था। उसकी आंखों में हैरानी, डर और एक अजीब सी खुशी थी। वह तोरू से बोली, देखो, वे सच में इंसान हैं, जैसे मैंने किताबों में पढ़ा था। तोरू ने सिर हिलाया, ये खतरा है मायरा, उनसे दूर रहो। लेकिन मायरा की आंखों में जिज्ञासा की लहरें उठ चुकी थीं। रात गहरी हुई। इंसानों के अलाव की रोशनी समंदर तक पहुंच रही थी। मायरा पास आकर उन्हें देखती रही। वह हंसते, गाते और बातें करते रहे। उसने सोचा, काश मैं भी उनके साथ बैठ पाती। खतरा और मदद। अगली सुबह रोहन समुद्र में नहाने उतर गया। पानी शांत था, लेकिन अचानक नीचे से हलचल हुई। चारों ओर शार्क घूमने लगी। आरव और बाकी लोग घबरा गए। विक्की चिल्लाया, वापस आ रोहन। पर तभी पानी में कुछ चमका। मायरा ने ऊपर आकर शार्कों से कुछ कहा। वे शांत हो गईं और पीछे हट गईं। रोहन तैरकर किनारे आ गया, लेकिन सबके दिल में सवाल था, किसने बचाया? आरव ने बस इतना कहा, किसी ने हमें देख लिया है। मायरा का फैसला। रात को मायरा समुद्र के किनारे आई। वह सोचने लगी, कभी कभी अकेलापन इतना गहरा हो जाता है कि डर भी छोटा लगने लगता है। वह तुरु से बोली, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ।
तोरू तोरू ने दुख से कहा, अगर तू चली गई तो लौट नहीं पाएगी। मायरा ने समंदर की ओर देखा। शायद अब मुझे लौटना नहीं, जीना है। अगले दिन जब आरव और उसके दोस्त लौटने की तैयारी करने लगे, मायरा चुपके से उनके हेलीकॉप्टर के पीछे के डिब्बे में छिप गई। तोरू भी वहीं आसपास तैरता रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। इंसानों की दुनिया हेलीकॉप्टर शहर पहुंचा। घर पर सब थके हुए थे। जब सामान खोला जा रहा था, एक बैग हिला। सिया बोली, ये क्या था? और जब आरव ने झिप खोला, वहां थी मायरा। सबके चेहरे पर हैरानी और डर का मिलाजुला भाव। मायरा मुस्कुरा रही थी। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं। आरव बस उसे देखता रह गया, जैसे किसी सपने को देख रहा हो। वह उसे अपने घर के बाथरूम में छिपा देता है, एक बड़े टब में पानी भरकर। धीरे धीरे मायरा और आरव के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। वह उसे इंसानों की चीजें सिखाता है, बोलना, हंसना, किताबें देखना। मायरा उसे समंदर की कहानियां सुनाती है। दोनों के बीच दोस्ती, फिर प्यार खिल उठता है। लेकिन यह राज ज्यादा दिन छिप नहीं सका। एक दिन आरव की बहन अनाया उसे देख लेती है। वह डर जाती है, मां को बुलाती है। मगर आरव सब समझाता है। धीरे धीरे मां और बहन भी मायरा को अपनाने लगती हैं। आरव कहता है, वो आखिरी जल परी है, उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सच्चाई का खुलना आरव के पिता डॉक्टर रणवीर कपूर को जल्द ही सब पता चल जाता है। उन्होंने अपने जीवन में जलपरी को खोजने के लिए कई साल बिताए थे। अब जब वह उनके घर में थी, उन्होंने सोचा, यह मेरी सबसे बड़ी खोज होगी। मां और आरव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। रात को वे अपने गार्ड्स के साथ मायरा को उठा ले गए। आरव दौड़ा, चिल्लाया, लेकिन उसे रोक दिया गया। डॉक्टर रणवीर उसे अपने लैब में ले गए, जहां ठंडी मशीनें और नीली लाइटें थीं। बलिदान और प्यार, आरव ने हार नहीं मानी। वह अपने दोस्तों और तोरू की मदद से मायरा को छुड़ाने का प्लान बनाता है। तोरू समुद्र से लैब तक पहुंचने का रास्ता बताता है। रात के अंधेरे में वे सब लैब में घुसते हैं। मायरा एक बड़े ग्लास चेंबर में बंद थी। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। जब आरव ने उसे देखा, उसने आंसू बहाए। मायरा! वह चिल्लाया। मायरा ने अपनी पूरी ताकत से कांच तोड़ा। अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने गोली चलानी शुरू की। आरव मायरा को गोद में उठाकर भागता है। लैब समुद्र के किनारे था। गार्ड्स पीछा करते हैं। एक गोली आरव को लगती है। वह गिरते हुए कहता है, मायरा, जाओ, अपने घर वापस जाओ। और आखिरी ताकत से वह उसे समुद्र में धकेल देता है। तोरू और शार्क आकर मायरा को ले जाते हैं। गार्ड्स पर शार्क हमला करती है। समंदर एक बार फिर अपने रहस्य को बचा लेता है। अंत। दो दुनियाओं का मिलन। कुछ दिन बाद आरव अस्पताल में जागता है। मां, बहन, दोस्त और पिता सब उसके पास हैं। डॉ रणवीर आंसू भरी आंखों से कहते हैं, मैंने सब गलत किया बेटा। मैं सिर्फ नाम चाहता था, लेकिन तुमने सच्चा प्यार दिखाया। आरव कुछ नहीं बोलता। वह बस खिड़की से दूर समुद्र को देखता रहता है। दिन बीतते हैं। फिर एक सुबह आरव गायब हो जाता है। सिर्फ उसके कमरे में एक चिट्ठी मिलती है। कभी कभी दो दुनिया अलग नहीं होती, बस रास्ते मुश्किल होते हैं। मैं अपने समंदर की ओर जा रहा हूं, जहां मायरा मेरा इंतजार कर रही है। टापू पर आखिरी दृश्य, सूर्यास्त का समय। एजूरा आइलैंड पर लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही हैं। मायरा चट्टान पर बैठी है। उसके पास तोरू है। अचानक वह महसूस करती है, कोई पास आ रहा है। वह पलटकर देखती है। आरव। दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं। कोई शब्द नहीं, बस नजरें। तोरू समुद्र में धीरे धीरे डूबता हुआ मुस्कुराता है। आसमान पर सूरज डूब रहा है और समुद्र की लहरों में फिर वही जादू चमक रहा है। कहते हैं, सच्चा प्यार किसी सीमा को नहीं मानता। वह जमीन से नहीं, दिल से सांस लेता है। और जब दो दिल एक लहर बन जाते हैं, तो समंदर भी झुक जाता है। समाप्त।